और सबसे लॉजिक वाली बात है, अभी तक के जितने विश्वविद्यालय बने हैं उत्तर प्रदेश में सब मंडल मुख्यालय पे बने हैं। तो गोंडा भी देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, तो गोंडा में ही विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, किसी के तलवे नहीं काटूंगा। ये वो मंत्री हैं, वो विधायक हैं, ये हैं फलाना धमाका के कुछ नहीं है। मैं अधिवक्ता हूँ, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा उसके लिए। आज तो हम मौन हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन अब मौन के बजाय उग्र भी हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मंडल में विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया, उसकी घोषणा की, जिसके बाद देवी पाटन मंडल के मंडल मुख्यालय गोंडा में डोमा कल्पी में जमीन का जो चिन्हीकरण किया गया, जमीन तलाश की गई और बाकायदा प्रदेश सरकार की तरफ से बजट भी आवंटित किया गया। कई जगह देखा गया कि मंडल मुख्यालय पर ही जो है विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाना है, लेकिन देवी पाटन मंडल में गोंडा को छोड़कर बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनेगा, ऐसी सूचनाएं आने लगी। सबसे पहले देवी पाटन मंडल में गोंडा मुख्यालय से ही विश्वविद्यालय निर्माण की मांग उठी थी और प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स आई, बलरामपुर में भी धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, मांग की जाने लगी, तो वहां पर घोषणा कर दी गई कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनेगा। जिसके बाद गोंडा में आम आवाज अब बन गई है कि विश्वविद्यालय गोंडा में बनना चाहिए, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय। अधिवक्ता समाज, डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक सभी लोग एक सुर में मांग कर रहे हैं कि गोंडा में ही विश्वविद्यालय बने। छात्र पंचायत भी लगातार की जा रही है, जिसकी अगुवाई शिवम पांडे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम सारे छात्र यहाँ पर हैं। शिवम पांडे लगातार सभी तहसीलों में, गोंडा के चारों तहसीलों में, प्रत्येक इलाकों में, स्कूल, कॉलेजों, पैरामेडिकल कॉलेजों में जाकर लोगों से, बच्चों से मुख्यमंत्री को संबोधित एक चिट्ठी लिखवा रहे हैं कि विश्वविद्यालय गोंडा में क्यों जरूरी है, क्योंकि गोंडा में उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर में उच्च शिक्षा के लिए एमएलके कॉलेज है, बगल से सटी हुई सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, लेकिन गोंडा के आसपास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इकलौता लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय है जिसमें भी सारे कोर्स नहीं उपलब्ध हैं। इसी सब तमाम बात को लेकर यहाँ पर शिवम पांडे मौजूद हैं, उनके तमाम साथी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको और बता दें, तमाम संगठन जो हैं, चाहे औध केसरी सेना हो, उसकी अगुवाई नीरज सिंह कर रहे हो, चाहे इंकलाब फाउंडेशन हो, उसकी अगुवाई अविनाश सिंह कर रहे हैं। ऐसे में तमाम सारे संगठन, शिक्षक संगठन, शिक्षा मित्र संगठन, सब लोग एक सुर में मांग कर रहे हैं। शिवम से हम बातचीत करेंगे। शिवम जी, लगातार आप गोंडा में विश्वविद्यालय बने, इसके लेकर आप तमाम जगह आ जा रहे हैं, कैसा आपको लोगों से समर्थन मिल रहा है? देखिए, समर्थन एक सुर में मिल रहा है। जितने भी लोगों से हम लोग मिल चुके हैं, सबकी यही मांग है कि गोंडा में ही विश्वविद्यालय बने, क्योंकि यहीं के लिए घोषणा की गई थी। और सबसे लॉजिक वाली बात है, अभी तक के जितने विश्वविद्यालय बने हैं उत्तर प्रदेश में सब मंडल मुख्यालय पे बने हैं, तो गोंडा भी देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, तो गोंडा में ही विश्वविद्यालय बनना चाहिए। आप लगातार जा रहे हैं, सभी इलाकों में जा रहे हैं। आज आपने टेप लगाकर मुंह में मौन पद यात्रा निकाली, जिसके बाद ज्ञापन दिया है, तो यह अलग तरीके का जो है विरोध या मांग कह ली जाए, आपने कैसे सोचा और इसका क्या कुछ असर होता हुआ दिखाई आपको पड़ रहा है? देखिए, हम लोग गांव-गांव गए, वहां छात्रों से, अभिभावकों से, सभी लोगों से मिलके आज हम लोग का कटरा कंप्लीट हो गया, हल्दर मऊ कंप्लीट हो गया, परसपुर कंप्लीट हो गया। आज हम लोग कर्नलगंज तहसील में सभी इलाकों में जाने के बाद, छात्र पंचायत करने के बाद, यहाँ पे अपने मुंह पे टेप लगा के मौन यात्रा निकाल के एसडीएम को ज्ञापन दे रहे थे कि आज तो हम मौन हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन अब मौन के बजाय उग्र भी होगा। ये चेतावनी है प्रशासन को। आंदोलन उग्र भी होगा, लेकिन ये एक सवाल है कि एक नेताजी आए थे, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कहीं बने पढ़ाई से मतलब है, गोंडा में ही क्यों बने? देखिए, गोंडा हमारा शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत पीछे है। किस नेता ने कहा, ये तो उन नेता का विषय, आप उनसे पूछिएगा, मुझे नहीं पता किस नेता ने कहा, लेकिन मेरा सीधा ईमान है कि गोंडा शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत पीछे है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को दिल्ली, मुंबई जाके, गुजरात जाके मजदूरी करनी पड़ती है। अगर यहाँ यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारा जनपद आगे बढ़ेगा, रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। मंडल मुख्यालय गोंडा में है, अन्य जगह जो यूनिवर्सिटी बन रही है, प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी, और मंडल मुख्यालय पर बनाई जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, जब सब जगह मंडल मुख्यालय पे खोला जा रहा है तो हमारे जनपद से भेदभाव क्यों हो रहा है? और जब यहाँ के लिए घोषणा की गई थी तो यहीं ही बनना चाहिए, यहीं ही बनना चाहिए। बलरामपुर में, जो बलरामपुर के पास में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी है, ये देखिए, वी वांट यूनिवर्सिटी इन गोंडा,
वी वांट यूनिवर्सिटी इन गोंडा, ये लोग बैनर भी लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम आदर्श है, मैं परसपुर निवासी हूं और अभी मैं छात्र पंचायत का सह संयोजक हूं। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं सिर्फ लोकतांत्रिक माध्यम से हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। गांव-गांव जाके छात्रों से, अभिभावकों से, किसानों से सबसे पत्र लिखवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि हमें गोंडा में ही विश्वविद्यालय चाहिए, मंडल मुख्यालय पर ही विश्वविद्यालय चाहिए। हमारे अपने जनपद गोंडा, अगर देवीपाटन मंडल का मंडल मुख्यालय है तो हमारे जनपद से भेदभाव क्यों किया जा रहा है जब अन्य सभी मंडल मुख्यालयों पर विश्वविद्यालय बन रहा है। तो यही हम सभी जन साधारण में ये सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं कि सभी लोग इसे मांग करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करें, लोकतांत्रिक रूप से, बिना किसी का विरोध किए हुए। भैया, सबसे पहले विश्वविद्यालय की मांग गोंडा से ही उठी थी, आवाज़ उठी थी, घोषणा भी हो गई थी इसके बाद में। क्या मानते हैं कि जो आप लोगों की मांग थी उसके बाद फिर आप लोगों ने भी कार्यक्रम के तमाम आयोजन किए, मांग की यूनिवर्सिटी गोंडा में बने, लगातार यह मांग, उसके बाद बलरामपुर में धरना प्रदर्शन हो गया, तो बलरामपुर वालों की जीत मान रहे हैं या अपना कि आप लोग कुछ कर नहीं पाए? नहीं, हम लोग लगातार कर रहे हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया, आपने कवरेज भी किया, सभी लोग, पूरा जनपद जानता है, और आज मेडिकल कॉलेज गोंडा में बन रहा है। तो हम लोग बिना कुछ मांगे ही मिलना है तो हम लोग मांग रहे हैं, मांगेंगे और ये मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हम सभी युवाओं का, सभी किसानों से, अभिभावकों से आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी लोग छात्र पंचायत के माध्यम से जुड़िए और निश्चित मिलेगा, उसमें कोई निगेटिव बात नहीं है। गोंडा में विश्वविद्यालय मिलेगा। भैया, क्या कहना चाहेंगे, परिचय बता दीजिए पहले। धर्मेंद्र शुक्ला, छात्र पंचायत मीडिया संयोजक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोंडा में विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने हमारे भाइयों से पूछा कि नेता कह रहे हैं कि यहाँ कहीं भी सरकार के एक मंत्री आए थे गोंडा में, उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा कहीं भी बने, शिक्षा लेने से मतलब। तो कहीं भी बने, गोंडा में क्यों ना बने? जब गोंडा में घोषणा किया गया तो गोंडा में क्यों ना बने, कहीं क्यों बने? गोंडा में एकमात्र डिग्री कॉलेज है जहाँ कोई, अभी आप ही ने बताया कि कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है, सारे कोर्स उपलब्ध नहीं है। MLK PG कॉलेज है, LVS से ज़्यादा वहाँ कोर्स भी उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। बगल में सटी हुई सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, लेकिन गोंडा से सटा हुआ यूनिवर्सिटी कोई नहीं। तो गोंडा मुख्यालय पर क्यों यूनिवर्सिटी ना बने जब घोषणा गोंडा के लिए किया गया था? जैसा कि हमने बताया कि सभी वर्ग के लोग, अधिवक्ता समाज के लोग भी अब यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर साथ में आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका परिचय हम जान लें। मेरा नाम वीरेंद्र विक्रम तिवारी है, मैं यहाँ का पूर्व महामंत्री रह चुका हूँ। और जैसा कि हमारे यहाँ ज़मीन चिन्हित हो चुकी है, 58 एकड़ या कुछ करके ज़मीन भी आ गई है, वो अलाट हो गई है। अलाट डोमाकल्पी में अलाट होने के बाद में वो विश्वविद्यालय हमारा ऐसे यहाँ से उठ के बलरामपुर जा रहा है, ऐसा सुन रहे हैं हम, ऐसा सुन रहे हैं। तो मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, किसी के तलवे नहीं काटूंगा कि वो मंत्री हैं, वो विधायक हैं, ये हैं, फलाना, हम आके कुछ नहीं है। मैं अधिवक्ता हूँ, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा उसके लिए कि आखिर क्यों जा रही है, वो कारण बताया जाए। जहाँ पर जा रही है वहाँ ज़मीन भी नहीं मिल रही है, कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर जो है, जो ग्रांट भी 50 करोड़ का लगभग आ गया था, तो आखिर ये क्यों जा रहा है? कानूनी पॉइंट से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तलवे नहीं काटेंगे किसी के। कानूनी पॉइंट से आप तर्क देंगे कि गोंडा में व्यवस्थाएं क्या क्या? व्यवस्था बिल्कुल कानूनी रूप से मैं तर्क दूंगा कि गोंडा में व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि वो है, वो लखनऊ से टीम आई थी, सर्वे किया था कि 100 किलोमीटर लखनऊ से, 100 किलोमीटर वहाँ से ये विश्वविद्यालय जो बन रहा है, 100 किलोमीटर ही के अंदर कोई विश्वविद्यालय नहीं है। पूरा सर्वे करके विश्वविद्यालय बन रहा था ये। और ये राजनीतिक खींचतान के लिए या बलरामपुर की जनता को खुश करने के लिए ये उसको बलरामपुर भेजा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अगर इस तरह से होगा तो हम अधिवक्ता वर्ग हैं, हम किसी के तलवे काटने नहीं जाएंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए कानूनी रूप से आएंगे। फिर उसके लिए हमें जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना होगा वो करेंगे, यहाँ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, अभिनव सिंह नाम है। अब देखिए, देखा जाए तो अगर आप भूखे हों और आपके सामने रोटी रख दी जाए और फिर उस रोटी को छीन ली जाए तो ये कहीं ना कहीं कष्ट देता है। अब गोंडा के पास विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी, बहुत लोगों ने उस वक्त आंदोलन किया और बाद में घोषणा भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कहीं और ट्रांसफ़र कर देना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि गोंडा को इस चीज़ की आवश्यकता है और इसके कारण कहीं ना कहीं रोजगार भी उत्पन्न होगा। यहाँ के गोंडा के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी का होना बहुत आवश्यक है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर प्रतिभा है, यहाँ पर छात्राओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता है किसी न किसी कारणवश, क्योंकि वो बाहर नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। बाहर का माहौल हो सकता है उन लोगों को इतना अच्छा अभिभावकों को ना लगता हो, तो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं गोंडा को आवश्यकता है और होनी चाहिए। दादा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं ग्राम दुबई के। हाँ।
तो तहसील हमारी करनेलगंज है। कन्नलगंज तहसील है। छात्र लोग हैं, तमाम मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी गोंडा में बने, क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि यहाँ बनना चाहिए और मेडिकल कॉलेज भी बनना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो कि बना हमारा ये बहुत पछड़ा हुआ इलाका है और उसके बाद में यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो मर रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं। तो गोंडा के लोग दोनों है, सब लोग देखते हैं तो कि हम बनारस देखते हैं, जौनपुर देखते हैं कि बहुत आगे जा रहा है। यहाँ घर मकान में भी पीछे हैं, भाई है ही नहीं है उनके पास, तो क्या बनाएं वो। तो ऐसा कुछ किया जाए तो ना कि बच्चे आपके पढ़ने इसके पहले बच्चे उच्चे क्या पढ़ पाए भाई, तो ना जब कुछ है ही नहीं व्यवस्था, तो ना पैसा भी नहीं है, तो क्या पढ़ पाए यहाँ। तो नहीं बच्चे क्या यूनिवर्सिटी गोंडा में चाहिए। हाँ, गोंडा में चाहिए यूनिवर्सिटी हमारे जो है। अच्छा, हाँ। गांव के दादा हैं, इनको भी कहना है, इनका भी कहना है कि भैया क्या कहना चाहेंगे? भैया यूनिवर्सिटी तो बनना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा की कमी है। ज़्यादा आप क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या करते हैं भैया? हम BSc AG कर रहे हैं, BSc AG कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं भैया? नंदिनी नगर से कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जनपद में जो है विद्यालय, विश्वविद्यालय जो है बने, क्योंकि जो बच्चे गरीब वर्ग के हैं, गरीब तबके के हैं, वो बाहर नहीं जाकर पढ़ पाते हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है भैया, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिवम मिश्रा है, मैं छात्र पंचायत से, मैं कटरा ब्लॉक का मैं संयोजक हूँ। हम लोग इस समय दौड़ रहे हैं इसलिए कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय का घोषणा हुआ था, फिर किसी कारणवश हमारे यहाँ नहीं बन पाया। बलरामपुर में हम लोग सुन रहे हैं कि वहाँ विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। हम लोगों का कहना है कि सभी नेताओं से और माननीय योगी जी से भी कहना है कि हमारे यहाँ गोंडा में ही विश्वविद्यालय बनना चाहिए। विश्वविद्यालय बनना चाहिए। हम लोग छात्र कहाँ पढ़ने जाएंगे? अगर हमारे पास पैसे नहीं हों या किसी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं, उनको दिल्ली बम्बई नहीं पढ़ने के लिए पैसे हैं, तो हमारे अगर गोंडा में अगर रहेगा विश्वविद्यालय तो हम गोंडा में पढ़ेंगे। तो अगर जब गोंडा में रहेगा नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? और जैसे नेताओं के पास पैसे बहुत हैं तो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं। हमारे जैसे किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हो, तो अगर गोंडा में विश्वविद्यालय बनेगा तो गोंडा में पढ़वा पाएंगे वो लोग। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे गोंडा में विश्वविद्यालय चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। शिक्षा चाहिए जी, मुझे शिक्षा चाहिए गोंडा में। अंबेडकर जी ने भी कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना ही पढ़ता है वो उतना ही दहाड़ता है। भैया परिचय बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम विमलेंद्र जायसवाल है और मैं ही प्रॉपर कन्नलगंज का रहने वाला हूँ। अधिवक्ता हैं? अधिवक्ता हूँ मैं पेशे से और कन्नलगंज तहसील संघ का सदस्य हूँ। और मैं विश्वविद्यालय के लिए इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोई भी मतलब कन्नलगंज में तो राजकीय इंटर कॉलेज महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। और अलग मतलब अगर कन्हैया लाल जी ना होते तो हमारे यहाँ इंटर कॉलेज भी नहीं होता। और हमारे यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हो पाते, बहुत पिछड़ा है हमारा विधानसभा, कन्नलगंज विधानसभा 298। लेकिन अगर कोई चीज़ मिली थी तो हम लोग में इतनी खुशी थी इस बात को लेकर के। पूरा जनमानस योगी जी को बार बार धन्यवाद कह रहा था कि उन्होंने हमारे पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक यूनिवर्सिटी देने के लिए उनके मन में ये बात आई। और हम लोग ये भी सोच रहे थे कि हमारा विधायक जो अब की हम लोगों ने चुना है, तो हो सकता है कि अन्य विधायकों से अपेक्षा कुछ बेटर है, वो देगा विश्वविद्यालय और डोमा कल्पी में बन जाएगा। हम जब ज़मीन चिन्हित हो गई, पैसा आवंटित हो गया, फिर क्या ऐसी दिक्कत आ गई जो बलरामपुर चला गया। और ठीक है, अगर बलरामपुर चला गया है तो हमें दूसरी यूनिवर्सिटी यहाँ दे दें। हम मुंबई में एक, महाराष्ट्र में एक गांधी वर्धा करके कोई यूनिवर्सिटी है हिंदी के लिए, तो उसके तहत हमें एक यहाँ पे दे दे। तुलसी जी का हमारे यहाँ जन्म स्थान भी है तुलसी जी का, उनके नाम पर दे दें। जैसे वर्धा थी वैसे यहाँ पे तुलसी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी को कहीं भी दी जा सकती है। अगर आपको बौद्धिक स्तर पे कहीं पिछड़ा क्षेत्र है उसको बढ़ाना है और आगे तक लेके जाना है, जैसे मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, तो उनसे अपेक्षा यही है कि हम लोगों का विकास वो सुनिश्चित करें। और वो तो खुद मोदी जी मंच से कह के गए हैं कि यहाँ पे नकल माफिया रहते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात उन्होंने खुद की है तो वो खुद क्यों नहीं हमें, जैसे उन्होंने बनारस में गोद लिया एक गांव, हमारा कन्नलगंज गोद ले लें, कुछ डेवलप करें हमारे यहाँ के लोगों को। हमारा कन्नलगंज बहुत पिछड़ा है, हमारा जनपद गोंडा बहुत पिछड़ा है। भैया परिचय बता दीजिए अपना। अमित तिवारी, तहसील कर्नेलगंज का संयोजक हूँ छात्र पंचायत का। और मैं एक सीधी बात कहना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों से कि आप अभी शांत हैं, लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम था ये केवल मौन था, लेकिन अगर ये उग्र हुआ तो आप ये समझ लीजिए गोंडा का प्रत्येक युवा, प्रत्येक किसान और प्रत्येक आदमी जगेगा और यहाँ विश्वविद्यालय की मांग को लेकर डटा रहेगा और हम अपनी अंतिम सांस तक
यहाँ के युवाओं को जगाएंगे कि आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है। गोंडा देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है, यहाँ ही विश्वविद्यालय का निर्माण हो, ऐसी मांग है हमारी। बलरामपुर वालों का तर्क था कि डोमा कल्पी जो गोंडा में जगह चुनी गई है वह उचित नहीं है और बलरामपुर में उचित जगह है। अब उचित नहीं है, आप ही बताएं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बलरामपुर जो है वो बाढ़ पीड़ित है, लेकिन हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ बाढ़ पीड़ित ग्रसित कोई स्थान हो। हमारा स्थान सबसे उचित है और हम मंडल के मुख्यालय हैं। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं ऐसी हैं कि जहाँ पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके। पावर हाउस है, ट्रेनें हैं, सब कुछ है यहाँ। क्या कहना चाहेंगे भैया? मेरा नाम विपुल मिश्रा है। मैं भैया से लगभग मैं 6 महीने से जुड़ा हूँ। फिर इसी बारे में बात हो रही थी। मैं पहले कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, सब लोग हर जगह जाते हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधि लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं? सिर्फ वोट मांगने ही आते हैं। हमारे यहाँ वोट मांगते हैं, वे चले जाते हैं, 5 साल कुछ काम नहीं करते। बताओ, यूनिवर्सिटी आई और फिर बलरामपुर चली गई, लेकिन कोई नेता, ना हमारे 7 विधायक, ना हमारे 2 सांसद, ना ब्लॉक प्रमुख, ना क्षेत्र पंचायत, मतलब जितने भी नेता लोग हैं, कोई हाल नहीं पूछ रहा है, ना कोई कह रहा है कि बनेगा या नहीं बनेगा। इसके लिए अब क्या करें हम लोग? बिल्कुल, लेकिन ऐसा आप कह रहे हैं, हमने जब भी किसी नेता से बात की, चाहे सांसद गोंडा से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया था गोंडा में बनेगा। इसके अलावा अन्य मीडिया के साथियों ने भी सदर विधायक से बात की थी, मेहनौन विधायक से हमने बात की थी, उन्होंने भी कहा था। और यहाँ कन्नलगंज के विधायक अजय सिंह भी लगातार पत्र के माध्यम से यूनिवर्सिटी गोंडा में मांग कर रहे थे। भैया कह रहे हैं कि कोई नेता आगे नहीं, क्या वजह मान रहे हैं कि पहले मांग की गई, अब नहीं आगे आ रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे विश्वविद्यालय दे दिया गया और 50 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए, तो जब विश्वविद्यालय डोमा कल्पी में दे दिया गया, आवंटित कर दिए गए, ज़मीन की देख रेख कर दी गई, तो आखिर किस आधार पर ज़मीन देखा गया था? चलो ठीक है, डोमा कल्पी में आपके लिए कंफर्ट जोन नहीं है, आप कटरा विधानसभा देख लीजिए, आप मेहनौन विधानसभा देख लीजिए। और एक छोटा सा विषय और है, एक भवानीपुर कला में एक डिग्री कॉलेज है, आप वहाँ जाकर उसको शिफ्ट करवा देते तो शायद प्रशासन का 6 से 10 करोड़ रुपए बच जाते और वहाँ पर अब तक विश्वविद्यालय संचालित भी होना शुरू हो जाता। ये सरकार के लिए सुझाव है। सरकार के लिए सुझाव है। नेताओं की भैया बात की तो उस पर हमने ये जवाब दिया, चूँकि हमने खुद बात की थी नेताओं से। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे कि अब ये नेता जो है अब मौन क्यों है? और दूसरी तरफ कैसरगंज सांसद से हमने जब पूछा तो उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता जताई थी कि उनको कुछ पता ही नहीं है। देखिए, ये जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई नेता या जनप्रतिनिधि चुप क्यों है, ये उनको पूछना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय के लिए सब कोई आवाज़ उठा रहे होते तो मैं लॉ की पढ़ाई छोड़ के यहाँ क्यों खड़ा होता? ये सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं ना, हम सब अपनी पढ़ाई छोड़ के आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तो आवाज़ वो क्यों नहीं उठा रहे, दैट इज़, मुझे लगता है ये उनका प्रश्न है। जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अपना सब काम दाम छोड़ के यूनिवर्सिटी के लिए लड़ने आए हैं और इसको अंतिम सांस तक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। किस तरह का समर्थन मिल रहा है? कौन कौन से संगठन, कौन कौन से समाज के लोग आपके साथ आ चुके हैं? देखिए, गोंडा से मैं गांव-गांव जा रहा हूं, किसानों का समर्थन मिल रहा है। कुछ जगह तो हम लोग गए हैं, वो सब बोले कि अगर आप पैदल लखनऊ के लिए चलने के लिए कहेंगे तो हम पैदल लखनऊ तक चलेंगे। सभी संगठनों का साथ मिल रहा है। मैं तो ये भी, अभी अधिवक्ता परिषद ने भी साथ दिया है, सब लोग हमारे साथ है। गोंडा का प्रत्येक वासी, आंख बंद करके आप किसी से पूछेंगे तो मुझे लगता है गोंडा अगर वासी है कोई तो गोंडा प्रत्येक वासी चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय यहीं बने। शुभम महाराज, क्या कहना चाहेंगे? शिवम जी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी गोंडा में भी लगातार मांग कर रहे हैं। नहीं, गोंडा में तो यूनिवर्सिटी बनना अति आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गोंडा जिले के जितने भी नेता हैं ये सब मौन क्यों हैं? जब चुनाव आता है तब तो सभी लोग निकल आते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सब मौन क्यों हैं? हमारे तहसील कंडेल के अधिवक्तागढ़ जो हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री, सब लोग इसका साथ देने के लिए कह रहे हैं और अभी हमने पैड पे लिखाएंगे और उनको देंगे आपको। और हमें इस बात का जवाब दे दें कि गोंडा के जितने भी नेता विधायक हैं मौन क्यों हैं? हम लोग प्रतिदिन हर घर से, पूरे गोंडा जिले से हर घर से एक लोग निकले हैं विश्वविद्यालय के लिए, मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मौन क्यों है? ये बताएं हमको। क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि नेता आखिर क्यों नहीं बोल रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, युद्ध के लिए आमंत्रण नहीं भेजे जाते। और हम युवा हैं, हम जिंदा काम है, मुझे पता है कि कैसे लेना है। और ये विषय ये नहीं है कि कौन से जिले में चला गया, कहाँ पे चला गया। विषय ये है कि बस केवल इतना सा विषय है कि गोंडा मुख्यालय पे ही विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और ये जितने स्टूडेंट लीडर्स हैं, जितने समाज सेवी हैं, ये केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, ये सभी साथ हैं और फिर विश्वविद्यालय के लिए आया था। सभी साथ हैं और साफ तौर से छात्र पंचायत के लोगों का कहना है कि आंदोलन उग्र किया जाएगा। यूनिवर्सिटी गोंडा में ही बनकर रहेगी। जिस प्रकार से घोषणा की गई थी, शुरुआत गोंडा से हुई थी और गोंडा में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। इसके अलावा
किसान, छात्र, अधिवक्ता, डॉक्टर, प्रोफेसर, पहले भी हमने आपको बताया, सभी लोग एक सुर में अब यूनिवर्सिटी गोंडा में निर्माण करने की मांग कर रहे हैं और यह मांग लगातार दिन प्रतिदिन और तेज होती हुई दिखाई दे रही। जिस प्रकार से बलरामपुर में देखा जा रहा था वहां मांग की जाती, लेकिन गोंडा के लोग, अब शायद कहा जाए तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग जागरूक हो चुके हैं। प्रत्येक वर्ग गोंडा में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग कर रहा है। इन लोगों का साफ तौर से कहना है जब तक यूनिवर्सिटी गोंडा में बनने का ऐलान नहीं होगा तब तक यह इनका आंदोलन और यह कार्यक्रम जारी रहेगा।